जी, तो आज हमने फाइवर से अपनी अर्निंग्स को विदड्रॉ करने का तरीका सीखना है कि किस तरह से हम फाइवर पे जो बैलेंस अर्न करते हैं, जो अर्निंग हमारी होती है, जो भी हम सर्विसेज डिलीवर करने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी इनकम हम जनरेट करते हैं उसको हम अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए आपको पेनियर के अकाउंट की जरूरत होती है और आपका एक पेनियर का अकाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ, यानी लोकल बैंक अकाउंट, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, वो अकाउंट आपका पेनियर के साथ एसोसिएट होगा, एफिलिएट होगा, और फिर वो पेनियर का अकाउंट जो है वो आपका फाइवर के साथ एसोसिएट होगा। तो यहां से जो आपकी ये जो फंड्स होते हैं वो आपके पेनियर के अकाउंट में जाते हैं, फाइवर से पेनियर में जाते हैं, और फिर पेनियर से वो अकाउंट्स आप डायरेक्टली अपने बैंक में विड्रॉ करवाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं, एक्टिव ऑर्डर्स चल रहे हैं, जब मैं इनको कंप्लीट कर लूंगा तो इनको मैं डिलीवर कर दूंगा ये प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होने के बाद, क्योंकि इनको बायर्स ने ऑलरेडी फंड किया हुआ है। अगर वो मेरी डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव कर लेगा, एज पर स्टैंडर्ड्स होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगी, तो वो उनको अप्रूव कर लेगा। और अप्रूव करने के बाद मैंने, चूंकि मेरी जो अगर एक एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है वो $32 का है, तो फाइवर का 20% डिडक्शंस के बाद मेरा जो पर्सनल बैलेंस होगा वो $25 होगा। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अकम्प्लिश किया है और उसका पर्सनल बैलेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये पर्सनल बैलेंस जो आपका होता है प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद और वो प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद तकरीबन 14 दिन लगते हैं कि ये आपके फाइवर अकाउंट में आपका बैलेंस जो है वो आ जाता है, आपकी अमाउंट जो है वो आपके फाइवर अकाउंट में इस तरह से आपके पर्सनल बैलेंस के तौर पे शो होने लग जाती है। इससे पहले 14 दिन इसकी क्लियरेंस में लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि मैं डेस्कटॉप पे यूज करूं तो ये आपको फाइवर के साथ 3 लाइनें नजर आ रही हैं। ये एक तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे होता है, इसी तरह से एक साइड बार है और इसमें फर्दर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इन सब चीजों को हम डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ ये देखना है कि हम अपनी ये जो फंड्स हैं हमारे, जो हमारा पर्सनल बैलेंस है, इसको विदड्रॉ कैसे करना है। तो ये रेवेन्यूज वाली आपको नजर आ रही होगी ऑप्शन। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी अर्निंग की सारी डिटेल मौजूद होगी। ये मैंने अभी तक जो नेट इनकम जनरेट की है, जितनी मैंने विदड्रॉ करवा ली है, कुछ मैंने परचेज की हैं सर्विसेज फाइवर पे, उनके लिए ये अमाउंट मैंने यूज की है। पेंडिंग क्लियरेंस में मेरी कोई अमाउंट अभी नहीं आ रही, मतलब कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है और वो उसकी जो इनकम है वो भी क्लियरेंस के प्रोसेस में, ऐसी कोई पेंडिंग पेमेंट मेरी नहीं है। और अभी जो मैं विदड्रॉ करवा सकता हूँ यही मेरा पर्सनल बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास 3 तरह की ऑप्शन होती हैं। एक तो ये होता है कि मैं फाइवर रेवेन्यू कार्ड जो है वो हासिल करने के लिए अप्लाई कर दूं, और इसको अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे इवेंचुअली $10 से $12 आई थिंक इसकी फीस है, जो कि आपके अकाउंट के पर्सनल बैलेंस से ही या तो वो डिडक्ट करेगा या फिर वो आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आप वो इंफॉर्मेशन दें ताकि वो आप लोगों से चार्ज कर सके, और आपको कार्ड एक इशू किया जाएगा जिसके थ्रू आप एटीएम वगैरह से भी, अगर आपके कार्ड में कोई पेमेंट होगी तो वो पेमेंट आप एटीएम से विड्रॉ करवा सकेंगे। तो हम लोग ये बैंक ट्रांसफर वाली ऑप्शन यूज करते हैं क्योंकि हमने पेनियर के अकाउंट के साथ फाइवर को एसोसिएट और एफिलिएट करना है। हमारा जो पेनियर का अकाउंट है वो हमारे फाइवर की प्रोफाइल के साथ अटैच होगा, लिहाजा हमने इस ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, वैसे पेपॉल की ऑप्शन भी होती है, लेकिन चूंकि पेपॉल पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, यहाँ पे आप उसका अकाउंट एक्वायर नहीं कर सकते। कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग पेपॉल का अकाउंट यूज करते हैं। तो हमें इन दोनों ऑप्शंस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपली अपना पेनियर का अकाउंट बनाएंगे। पेनियर के अकाउंट के लिए भी मैं आपको, अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि उस अकाउंट में अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे वो सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें आप अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, अपना स्विफ्ट कोड, और अपना जो भी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है वो इंफॉर्मेशन आप पेनियर पे देते हैं, और इस तरह से आपका वो पेनियर पे वो अकाउंट आपका बैंक का पेनियर के साथ अटैच हो जाता है, और फिर फाइवर में भी इसी तरह से आप पेनियर का वो अकाउंट अटैच कर लेते हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट समरी भी नजर आ रही है। ये अभी तक मैंने जो भी अर्निंग की है, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये उन सब की समरी है कि मैंने अभी तक क्या कुछ अर्न किया है, कब मेरे फंड्स जो थे वो रिलीज हुए थे, कब क्लियर हुए थे, कब मैंने उन्हें विदड्रॉ करवाया था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो अभी हम बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसफर टू बैंक ट्रांसफर वाली ऑप्शन हमने यूज किया, और ये $25 की अमाउंट है जिसे वो कह रहा है कि कंफर्म एंड विदड्रॉ। तो चूंकि मैंने पहले ही अपना अकाउंट पेनियर का अटैच किया हुआ, इसलिए जैसे ही मैं कंफर्म एंड विदड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फौरन से पहले ये एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो फंड्स हैं ये 7 बिजनेस डेज के अंदर, यानी कि
7 कारोबारी दिनों के अंदर, जिसमें कोई छुट्टियां ना हो, ये आपके पेनियर अकाउंट में पहुंचेंगे। और नॉर्मली 1 से 2 दिन ही लगते हैं, कोई खास इवेंट हो या कोई वैसे ही कोई सिचुएशन हो स्पेशल, तो फिर जरा ज्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज ये जो अमाउंट है ये आपके पेनियर के अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमने पेनियर के अकाउंट की तरफ जाना है और हमने ये देखना है कि पेनियर के अकाउंट में ये पेमेंट जो है क्या वहां पर हमें किस तरह से नजर आती है। पेनियर के अकाउंट को हम लॉगिन करेंगे और वहां से आप उसको दोबारा विड्रॉ करवाएंगे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, जो कि आपका लोकल बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, ये मैं पेनियर का अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूं। तो ये मेरा पेनियर का बैंक अकाउंट जो है वो पेनियर का जो अकाउंट है वो ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक पेमेंट रिसीव हुई है। ये मुझे एक नया नोटिफिकेशन भी आ गया। पहले मुझे $150 की एक पेमेंट जो थी वो रिसीव हुई थी और अब उस पेमेंट के बाद ये नई पेमेंट जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आई। तो विदड्रॉ की ऑप्शन पे अभी हम क्लिक करते हैं कि जी हमारे बैंक अकाउंट में हमें कुछ अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करनी है। अदरवाइज अगर मैं करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद विदड्रॉ टू सूफी MBL, ये मेरे बैंक अकाउंट का मैंने टाइटल रखा हुआ है। यहां से मैनेज बैंक अकाउंट में जाके आप अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सारा कुछ यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मतलब सब कुछ मैंने इसको ये गिवन है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि $175 मैंने ट्रांसफर करने हैं। अच्छा, वैसे मैं अगर $100 भी ट्रांसफर करूं ना तो फिर $75 बाकी रह जाएंगे और फिर उसमें मैं $25 मजीद जब ऐड होंगे तो वो फिर 100 हो जाएंगे, तो मैं उनको ट्रांसफर कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मैं $175 एक ही दफा में ट्रांसफर कर लूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि मिनिमम $100 ये ट्रांसफर करता है। तो फिर जो $25 आएंगे उनको दोबारा से 100 होने तक का मुझे इंतजार करना पड़ेगा। लिहाजा मैं इसको $100 करूंगा और $100 को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी की कोई भी अपने रेफरेंस के लिए, अपनी याददाश्त के लिए कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको रिव्यू करते हैं कि ये आपको ऑप्शन देता है और ये इस रेट पर वो बता देता है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा और उस रेट पे ये फंड जो हैं आप इसको कंफर्म करके विड्रॉ के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरह से अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, पर्सनल लोकल बैंक अकाउंट में ये पैसे जो हैं वो 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर, अगर वर्किंग डेज हैं तो उसमें 1 से 2 दिनों के अंदर, अदरवाइज अगर बीच में हफ्ता या इतवार या वीकेंड या छुट्टी कोई आ गई है तो फिर वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है। और इस तरह से आप अपने जो फंड्स हैं वो फाइवर से पेनियर के अकाउंट में और पेनियर से आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनको विड्रॉ करते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास पेनियर पे जब आप होते हैं तो आपके पास 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं। आपको या तो आप डॉलर्स रिसीव कर रहे होते हैं या यूरो रिसीव कर रहे होते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो हैं पाउंड्स में आपको पेमेंट हो रही होती है। तो ये तीनों तरह की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इस हवाले से आपकी कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप सूफी नुमान रियाज इंस्टाग्राम पे इस अकाउंट को SUFINOUMANRIZ इसको फॉलो कर सकते हैं और इस तरह की मुस्तकिल टिप्स के लिए, फ्रीलांसिंग से, ऑनलाइन अर्निंग से, ब्लॉगिंग से रिलेटेड टिप्स के लिए इस चैनल को और इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, जिस बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिस बारे में आप सीखना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं। मैं उस पर भी जल्द से जल्द कोई ना कोई इसी तरह की इलस्ट्रेशन या वीडियो या लेक्चर बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।